हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोर्स टाउन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्विक सॉर्ट। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट किस तरह से काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे जावा में। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये जो एल्गोरिदम्स का कोर्स है इसके लिए वाइट बोर्ड का या पेपर का होना बहुत लाजमी है। बिकॉज़ मेरे पास कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि मैं घर पे वाइट बोर्ड और दूसरी चीज़ें अरेंज कर सकूं। तो मुझे एक छोटा सा सलूशन मिला और वो था वाइट बोर्ड। तो मैंने कंप्यूटर पे वाइट बोर्ड यूज़ करने की कोशिश की है। ये एक वेबसाइट है app.com। तो आज हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी क्विक सॉर्ट क्या है। तो सिंपल सा आंसर है, क्विक सॉर्ट जो है एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अब there are lots of sorting algorithms available in the market। so हम why क्विक सॉर्ट ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक जो एल्गोरिदम है उसके कुछ प्रॉस भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। तो यहाँ पे आज हम देख लेते हैं जी। तो क्विक सॉर्ट जो है एक वाइडली यूज्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि एन लॉग एन कंपैरिजंस करता है इन एवरेज केस किसी भी एरे को सॉर्ट करते हुए। और इसने डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच यूज़ करनी होती है हम लोगों के पास। ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि जी इसमें काम किस तरह से होता है। इसमें काम इस तरह से होता है कि इसने एक एलिमेंट पिक करना है और उस एलिमेंट को इसने एज अ पिवट पॉइंट कंसीडर करना है और फिर इसने पार्टीशनिंग करनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम यहाँ पे डिवाइड एंड कंकर जो रूल है उसको यूज़ करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। मैंने एक एरे ली हुई है। ठीक है, अब फॉर द टाइमिंग हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो 90 है ये मैंने एक पिवट पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब 90 एक पिवट पॉइंट है। अब मैं इन वैल्यूज़ को कहता हूँ जी आपने सॉर्ट होना है। तो पिवट पॉइंट क्या करेगा, पिवट पॉइंट ये कंसीडर करेगा कि जी मैं तो इस वक्त सॉर्टेड फॉर्म में हूँ, चाहे जो भी है मैं सॉर्टेड फॉर्म में हूँ, मुझे नहीं यहाँ से मूव करना। ठीक है, तो मेरे जो इर्द गिर्द हैं उनको मूव करना पड़ेगा। तो ये अब ये तो सॉर्टेड है। तो इसको पता है कि जो इससे बड़े एलिमेंट्स हैं, अगर हम जो है असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो इसको पता है कि जो इससे बड़े एलिमेंट्स हैं वो इसकी लेफ्ट साइड पे आएंगे और जो इससे छोटे एलिमेंट्स हैं वो इसकी राइट साइड पे आएंगे। नहीं, सॉरी, उल्टा कह दिया मैंने कि अगर 90 से जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे जाएंगे और जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा जी, ये जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनको कहेगा कि आपने राइट साइड पे मूव कर जाना है। इस वक्त 80 से 90 से बड़ा हम लोगों के पास लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है। लेकिन जो हम लोगों के पास राइट साइड है, राइट साइड पे 90 से छोटे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन तमाम एलिमेंट्स को कहेगा जी कि आप जो है ना मेरी लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएं। तो जैसे ही वो वाले एलिमेंट्स होंगे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आने के बाद अब रूल ये है कि हम ये कंसीडर करते हैं कि जो पिवट पॉइंट है वो सॉर्टेड है और पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो पिवट पॉइंट से छोटे हैं और जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो पिवट पॉइंट से बड़े हैं। अब यहाँ पे कोई यानी कि ये कंपल्शन नहीं है कि जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होंगे या जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो भी सॉर्टेड फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, लाजमी नहीं है कि इन एलिमेंट्स का सॉर्टेड यानी कि इन एलिमेंट्स का सॉर्टेड होना लाजमी नहीं है। लाजमी क्या है, लाजमी ये है कि पिवट पॉइंट हमारा जो है वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे है। तो हम क्या करते हैं देखें, जैसे ही मैंने इसको कंसीडर किया 90, तो मैं क्या करूँगा, अब जाहिर सी बात थी मुझे इस साइड से जो बड़े एलिमेंट्स थे वो मुझे इस साइड पर लेकर जाने थे। अब बड़ा था नहीं कोई भी। ठीक है, तो मैंने फिर क्या करना था जी, इस राइट साइड से जो छोटे एलिमेंट्स थे उनको मैंने इस जगह पर मूव करवाना था। तो जब मैं इन सबको इस जगह पर मूव करवाऊंगा तो 90 लास्ट पे चला जाएगा और 40 50 70 इससे पहले आ जाएंगे। ठीक है, अब 90 जो मेरा पिवट पॉइंट था उसको मैं यही कंसीडर करूंगा कि जी ये मेरा प्रॉपर प्लेस पे है। ठीक है, जब 90 यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे और ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो फिर अरे बन जाएगी 10 80 30 40 50 एंड 70। तो लास्ट पे 90 आ जाएगा। 90 अपनी प्रॉपर प्लेस पे है, 90 जो है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में। अब हमने क्या करना है जी, अब फिर से हम जो है इसकी सब
जो एरेज हैं वो क्रिएट करेंगे, और इस सब एरेज को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है इसको हम पार्टीशनिंग कहते हैं। अच्छा, जो इस पूरे एल्गोरिदम की बैकबोन है ना, वो पार्टीशनिंग ही है, कि पार्टीशनिंग किस तरह से करनी है। और पार्टीशनिंग जो है वो डिपेंड करती है हम लोगों के पास 4 डिफरेंट मेथड्स पे, ठीक है। वो मेथड्स क्या हैं जी? वो मेथड्स हैं कि हमने पिवट पॉइंट को किस तरह से सिलेक्ट करना है। पिवट पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पार्टीशनिंग का जो एल्गोरिदम होगा वो किस तरह से काम करेगा। तो पिवट पॉइंट को सिलेक्ट करने के 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि फर्स्ट वाला जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, या तो मैं इसको पिवट कंसीडर कर लूँ, ठीक है, या जो मेरा लास्ट एलिमेंट है मैं इसको पिवट कंसीडर कर लूँ, ठीक है, या मैं दरमियान में से कोई सा भी रैंडम नंबर पिक करके उसको पिवट कंसीडर कर लूँ, या हम कोई भी मीडियन ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि मिडिल वैल्यू को जो है वो पिवट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा जी, अब ये काम होता किस तरह से है जी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एरे ली हुई है, ठीक है, और इस एरे को ड्राई रन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी लिए हैं, लो, हाई, पिवट, आई एंड जे, ठीक है। अब क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिदम या क्विक सॉर्ट का जो फंक्शन होगा, जब हम कॉल करेंगे तो हम उसको 3 चीज़ें देते हैं एज अ पैरामीटर। एक हमारी एरे होती है, एक इसका लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड, ठीक है, जिसको हम लो और हाई कहते हैं। तो आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जी ये जो है ये 0 इंडेक्स है हम लोगों के पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये मेरा 6 है, ठीक है। तो जो मेरा लो होगा वो क्या होगा जी, यहाँ पे 0, और जो हाई होगा वो मेरे पास 6 होगा। अब पिवट पॉइंट जो है यहाँ पे हम इस एग्जांपल में ये कंसीडर कर लेते हैं कि जी जो लास्ट एलिमेंट है हम उसको पिवट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कि अब मैंने इस को पिवट पॉइंट कंसीडर किया, और अब मैंने पार्टीशनिंग भी करवानी है, और पार्टीशनिंग के बाद भी मैंने जो है इस पूरे को डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करते हुए सॉर्ट करना है, ठीक हो गया। तो इनिशियली हम क्या करते हैं जी, जो आई है इसको हम -1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब सॉर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं सबसे पहले क्विक सॉर्ट के फंक्शन में जाता हूँ, क्विक सॉर्ट के फंक्शन में मैं 3 चीज़ें लेके जाता हूँ, एक मेरी एरे है, एक मेरी लोअर बाउंड है, एक अपर बाउंड है, यानी कि एक लो और एक हाई का वेरिएबल है। वहाँ पर जाने के बाद मैं जो है वो पार्टीशनिंग का जो मेरा फंक्शन था उसको कॉल करवाता हूँ, ठीक है। पार्टीशनिंग का जो मेरा फंक्शन है वो किस तरह से काम करेगा जी, वो भी मेरे पास 3 पैरामीटर्स लेगा, एक एरे, एक लो और एक हाई, ठीक है। अब इसने लो और हाई भी ले लिया और एरे भी ले ली। अब हमने लो को और हाई को वैल्यूज भी असाइन कर दी, आई को -1 से इनिशलाइज कर दिया, और पिवट जो है वो हमने देख लेना है जी कि हम लोगों के पास इस वक्त पिवट पॉइंट क्या है। तो हमने पिवट पॉइंट जो है वो 70 लिया, ठीक है, और पिवट पॉइंट का इंडेक्स जो है वो हम लोगों के पास 6 है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरे ऑफ हाई जो है वो मेरा पिवट पॉइंट है इस वक्त। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ड्राई रनिंग के अंदर। अगर तो कोड ही सिर्फ आपको करके दिखाना हो वो तो 5 मिनट का काम है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसका उल्टा नुकसान हो जाता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। अब हर किसी का कैलिबर उस तरह का नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि हम इसको ड्राई रन करते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, पिवट पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया, और अब हमने जे को भी वैल्यू देनी है जी। जे को हम वैल्यू देते हैं लो की इनिशियली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको 0 कर देते हैं, बिकॉज लो की वैल्यू क्या थी, वो 0 थी। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है जी हम लोगों के पास कि अगर एरे ऑफ जे जो है वो हमारे पास पिवट से छोटी हो या इक्वल हो तो हम आई के अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं, और एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को आपस में स्वैप करवा देते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या बताइए मैंने, कि कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ये आ गया जी। कंडीशन ये है कि एरे ऑफ जे जो है हम लोगों के पास वो या तो वो या तो छोटा हो या इक्वल हो पिवट पॉइंट से, ठीक है। तो करना क्या है जी हमने, तो हमने करना है जी आई के अंदर प्लस प्लस, और स्वैप करवा देना है हम लोगों ने
क्या स्वैप करवा देना जी? एरे ऑफ आई और साथ एरे ऑफ जे। ये काम करना है जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा ये सब। तो ये वाला काम करना है। तो अब हम कंडीशन चेक कर लेते हैं जी। एरे ऑफ जे, ठीक है, तो 0 10 है। पिवट पॉइंट क्या है मेरा? 70। 10 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 70। कंडीशन तो ट्रू है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हम लोगों के पास? 0। आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गई जी आई की वैल्यू। पुरानी वाली वैल्यू हम काट देते हैं। तो ये आई की वैल्यू 0 होगी मेरे पास। अब जैसे ही मैंने आई की वैल्यू 0 की, तो नेक्स्ट काम मैंने क्या करना था, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे को मैंने आपस में स्वैप करवाना था। तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 है, तो दोनों ही 10 को पॉइंट कर रहे हैं। एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 0 तो 10 ही होगा। तो 10 को 10 के साथ रिप्लेस करेंगे तो कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा हम लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा जी, उसके बाद हम जे के अंदर कर देंगे जी इंक्रीमेंट। अच्छा, ये सारा का सारा काम जो है ना, ये एक लूप के अंदर हो रहा होता है। तो जे के अंदर हम जैसे ही इंक्रीमेंट करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही वाला टास्क रिपीट करते हैं जी। तो जे जो है वो, अच्छा यहाँ पे पहले हम इंडेक्सेस लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा जी, राइटिंग के लिए माजरत यार, कोई टैबलेट वगैरह तो है नहीं, तो माउस से लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, अब 1 के साथ एरे ऑफ जे, जे की वैल्यू 1 है, तो हमने क्या करना था, एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू पिवट होना चाहिए। तो एरे ऑफ जे यानी कि 80 लेस देन इक्वल टू 70, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आई के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो स्वैप भी नहीं करवाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या करना है जी हमने, अब जैसे ही हम ये वाली आर्ट आर्ट को क्या कहते हैं उसको जी, आइट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो जे के अंदर फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। अब हमने देखना है जी, जे की वैल्यू क्या है? 2। तो हम इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एरे ऑफ जे का मतलब है 30, यानी कि 30 इज लेस देन इक्वल टू 70, कंडीशन ट्रू है। तो हम आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। आई की वैल्यू क्या थी पहले? 0, अब क्या हो जाएगी? 1। तो अब हमने क्या करना है, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को आपस में स्वैप करवा देना है। एरे ऑफ आई क्या है हम लोगों के पास, यानी कि एरे ऑफ 180 और एरे ऑफ जे 2। तो 30, 80 और 30 को हम आपस में स्वैप करवाएंगे तो हम लोगों के पास इस जगह पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर 30 आ जाएगा जी, और इस जगह पर 80 आ जाएगा जी, ठीक है। और बाकी जो एरे थी वो वैसे ही रहेगी। ये आ गया 40 50 और ये मेरा 70। ठीक हो गया जी। अब इस जगह पर आ गए हम। अच्छा, यहाँ तक आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। अब ये स्वैप हो गया जी। इस स्वैप के बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे तो हम जे की वैल्यू क्या कर देंगे जी? 3। अब जे आ जाएगा जी इस जगह पर, ठीक है, ये वाली जगह पर। इस जगह पर आ गया जी। इस जगह पर आने के बाद क्या करेंगे जी, हम क्या कर रहे हैं जी, एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू पिवट, यानी कि 90 लेस देन इक्वल टू 70 होना चाहिए। तो 90 जो है वो लेस देन इक्वल टू 70 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा और ना ही वैल्यू जो है वो स्वैप होगी। तो सिंपली हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर देंगे जी? 4। ठीक है, जैसे ही 4 करेंगे तो हमारा जो जे है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पर जे आ जाएगा। ये आ गया जी जे, ठीक है। एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू पिवट होना चाहिए जी। 40 लेस देन इक्वल टू 70, कंडीशन ट्रू। आई में इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 की, और साथ ही हमने स्वैप करवा देना जी आई और जे को। ठीक है जी, अब ये था मेरा 2, ये वाला क्या है जी? ये 2 है, और ये था मेरा 4। तो इन दोनों को स्वैप करवाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी? ये आ गया मेरे पास 40, और इस जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा जी? 80। यहाँ पे मेरे पास 90 आ जाएगा, इस जगह पर 30, इधर आ जाएगा जी 10 50, और ये आ गया जी 70। ठीक है, जैसे ही आइट्रेशन कंप्लीट होगी जे की वैल्यू हम लोगों के पास 5 हो जाएगी। जे की वैल्यू जब 5 होगी तो यहाँ पे आके हम चेक कर लेते हैं जी, ये है 50। तो एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू पिवट होना चाहिए था, विच मीन्स के 50 इज लेस देन इक्वल टू 70। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम आई में इंक्रीमेंट कर देते हैं जी। आई की वैल्यू होगी 3। अब हमने क्या करना है जी, 3 और 5 का आपस में स्वैप करवाना है जी। ये 3 है इस वक्त, यहाँ पर आई खड़ा है जी, और ये मेरा 5 है जी, और ये यहाँ पे खड़ा है। तो हमने सिंपली क्या करना है जी, इनको आपस में स्वैप करवा देना है।
यहाँ पे ये आ जाएगा जी, और इस जगह पर 90 आ जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के पास 80, 70, 40, 30 और ये 10। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद जी अब हमने क्या करना है जी, 90 और 50 को हमने स्वैप करवा दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये वाली आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो हम जे की वैल्यू 6 करेंगे। अब जे की वैल्यू जब हाई के इक्वल आ जाती है तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, बिकॉज जो हमारा काम चल रहा होता है वो हाई -1 के इक्वल तक चलना होता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है जी, अब यहाँ पे एक आखिरी चीज़ रहेगी जी, वो क्या रहेगी, वो ये रहेगी कि हमने i+1 और एरे ऑफ हाई जो था इन दोनों को आपस में जो है जी वो स्वैप करवा देना। आई की वैल्यू क्या थी जी, आई की वैल्यू हम लोगों के पास 3 है। इस जगह पर खड़ा है जी हमारा आई। ठीक है, और तो हमने क्या करना है जी, आई इस जगह पे खड़ा है तो हमने i+1 यानी कि अब i+1 ये बनेगा मेरे पास। ये मेरा i+1 है और ये मेरे पास हाई है। ठीक है, ये मेरे पास हाई था। मैंने इन दोनों को जस्ट स्वैप करवा देना। इन दोनों को जब मैं स्वैप करवा दूंगा तो मेरे पास जो एरे बनेगी वो ये होगी जी, 40, 50, 70, 90 और ये 80। अच्छा जी, ये वाली मेरे पास जो है वो एरे बन गई। ठीक है, ये पार्टीशन का जो था मेरे पास, एक बार पार्टीशन का फंक्शन कॉल करवाने से ये वाला सारा प्रोसीजर परफॉर्म हो गया। ठीक है, अब मैंने उसको कहा क्या था, मैंने उसमें जो पिवट था वो ये कंसीडर किया था कि लास्ट एलिमेंट जो मेरे पास है वो मेरा पिवट है। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैं इस पार्टीशन के फंक्शन से बाहर आऊँगा तो 70 मेरा जो था वो पिवट था। ठीक है, ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि 70 की जो लेफ्ट साइड है उस पे सारे एलिमेंट्स 70 से छोटे हैं, और जो राइट साइड है वहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 70 से बड़े हैं। 70 अपनी प्रॉपर प्लेस पे है, जो हमने स्टार्ट में कहा था कि 70 जो है जी वो अपनी एग्जैक्ट जगह पे मिलेगा आपको, तो वो वाला केस यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जो है वो ये वाला काम करना है। अब दोबारा से जब हम क्या करेंगे काम, तो हमने क्या करना है जी, अब जो दोबारा से ये हमने पार्टीशन का फंक्शन कॉल करवाना है वो अब यहाँ से 0 से लेके, अगर 70 का इंडेक्स किया 0, 1, 2, 3, 4, तो ये चलेगा जी 3 तक एक दफ़ा, और फिर ये चलेगा जी 5 से लेके 6 तक एक जगह एक दफ़ा। ठीक है, 0 से अब दो सब एरेज बन जाएंगी, इस पिवट पॉइंट से पहले और इस पिवट पॉइंट के बाद। तो हम एक दफ़ा जो है वो क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो इसके लिए चलाएंगे, और एक दफ़ा जो है वो इसके लिए चलाएंगे। ठीक है, तो यही वाला प्रोसीजर जो है हम हर बार रिपीट करेंगे, और जो हमारी एरे थी वो सॉर्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम सिंपली इसका कोड इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, वहाँ पे जो चीज़ अगर कोई रह गई है माइंड में तो इंशाल्लाह वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एक जो है प्रोजेक्ट वो क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसका जो साइज़ है वो हम देख लेते हैं कि कहाँ से इंक्रीज होता है। सेटिंग्स और अपीयरेंस, एडिटर में फॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं जी 19 की बजाय भी हम 20 कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी। लें जी, फॉन्ट साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया। तो जैसे ही हम देख सकते हैं जी, मैंने एक क्विक सॉर्ट के नाम से एक जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा जी हमारे पास काम, वो ये होगा कि हमने एक फंक्शन बनाना है जी। ठीक है, पार्टीशन के नाम से ये आ गया, और इसमें मैंने कहा था कि हम लोगों के पास 3 पैरामीटर्स होंगे, एक एरे होगी, एक जो था लो होगा, और एक हाई होगा। ठीक है, 3 पैरामीटर्स होंगे। तो ये 3 पैरामीटर्स जो हैं जी वो मेरे पास आ गए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना था जी, हमने सबसे पहला काम ये करना था कि पिवट पॉइंट लेना था, और पिवट पॉइंट के लिए हमने कहा था कि हम लास्ट एलिमेंट जो था उसको पिवट पॉइंट कंसीडर करें। और हमने ये भी कहा था कि जी हम आई को जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो ज़ीरो से स्टार्ट करवाने के लिए हम, सॉरी, -1 से स्टार्ट करवाने के लिए हम ये वाली अप्रोच यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज लो की जो भी वैल्यू होगी
हमने एक्चुअल में इसको -1 से नहीं स्टार्ट करना होता है, एक्चुअल में हमने इसको लो से एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करना होता है, बिकॉज लो की वैल्यू चेंज होती रहती है, वो हर दफ़ा ज़ीरो नहीं रहती। जब हम नेक्स्ट सब लिस्ट के लिए जाएंगे, यानी कि जब हमने पार्टीशन का फंक्शन थर्ड टाइम कॉल करवाना है, तो वो हम लोगों के पास होता है जो राइट साइड पे सब एरे बचती है उसके लिए। तो वहाँ पे जो पिवट पॉइंट है उससे नेक्स्ट वाला जो हमारा इंडेक्स होता है वो लो होता है। तो ये -1 नहीं होती वैल्यू, ये हमने इसको जो है लो से एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करवाना होता है आई को। तो ये वाला काम हो गया जी। उसके बाद जी हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं, बिकॉज हमने ये वाला जो काम है ये रिपीट करना होता है। हमने जे को स्टार्ट किया था लो से, और जो हम काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे जी कि हमने लेस देन हाई तक जो था जा रहे थे जे को लेके, और जे के अंदर हम जो थे वो इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन ये थी कि एरे ऑफ जे जो था वो छोटा होना चाहिए हम लोगों के पास पिवट से, सॉरी ये थी, ठीक है। एरे ऑफ जे जो है पिवट से छोटा होना चाहिए, और इसमें हमने करना क्या था जी, आई के अंदर इंक्रीमेंट करना था, और आई के अंदर इंक्रीमेंट करने के बाद हमने एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को आपस में स्वैप करवा देना था। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके दोनों की जो वैल्यूज थी उनको आपस में हम स्वैप करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे एल्गोरिदम के अंदर सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो यही है जी, पार्टीशन का जो फंक्शन है ना, इसी को ही इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल है। जो स्टेप्स आपको बताए हैं, अगर वो स्टेप्स आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक हो गया जी। और ये हो गया जी मेरा फॉर लूप कंप्लीट। फॉर लूप के बाद ये अब हमने क्या करना है जी, हम यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मेरा फॉर लूप कंप्लीट होगा, तो मैंने ये कहा था कि सबसे लास्ट स्टेप ये होता है कि हमने i+1 और जो हाई था इन दोनों इंडेक्सेस पे जो वैल्यू पड़ी है इनको आपस में स्वैप करवा देना। तो उनको स्वैप करवाने के लिए भी हम यही काम करते हैं। i+1 आ गया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, i+1 पर हमने एरे ऑफ हाई की वैल्यू स्टोर करवा देनी है। तो ये आ गई एरे ऑफ हाई, और एरे ऑफ हाई के ऊपर हम जो है टेम्प की वैल्यू जो थी वो स्टोर करवा देंगे। ले जी, ये वाला काम हो गया। और सबसे लास्ट पे जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ से हमने i+1 को रिटर्न करवाना है, ठीक है। अब i+1 क्या था हम लोगों के पास, i+1 जो था वो हमारा पिवट पॉइंट का इंडेक्स था, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, पिवट पॉइंट का जो इंडेक्स है वो रिटर्न किया। तो उम्मीद करता हूँ जी यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है जी हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं। ये आ गया जी सॉर्ट का फंक्शन, और ये भी 3 पैरामीटर्स लेता है। इसी में से ही हमने जो था वो पार्टीशन का फंक्शन जो था वो कॉल करवाना था। ये आ गया जी, और यहाँ पे आने के बाद हमने सिंपल एक कंडीशन चेक करनी होती है कि अगर लो जो है वो, सॉरी, हाई से छोटा हो, अगर लो हाई से छोटा है तो फिर हमने पार्टीशन का फंक्शन कॉल करवाना है। पार्टीशन का फंक्शन आ गया जी, और यहाँ पे आ गया लो, और यहाँ आ गया हाई। ये हमने पार्टीशन का फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है डिवाइड एंड कंकर का जो रूल है उसको फॉलो करता है। तो उसको फॉलो करने के लिए हमें रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। और रिकर्सिव अप्रोच क्या कहती है जी, एक दफ़ा जब हमने पिवट पॉइंट फाइंड कर लिया तो उस पिवट पॉइंट से पहले भी एक जो है वो सब लिस्ट बनेगी, और इस पिवट पॉइंट के बाद भी एक सब लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो दोनों के लिए अब हमने अलग अलग से सॉर्ट का फंक्शन कॉल करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर से हम एरे देंगे जी, रेफ, सॉरी, एरे का नेम जाएगा, और यहाँ से हम देंगे लो। और मैंने कहा था कि जब पिवट पॉइंट निकलेगा तो जो पहली जो लिस्ट बनती है वो बनती है लो से लेके पिवट से पहले तक। तो पिवट का जो इंडेक्स था हम लोगों के पास वो ये निकला था, ठीक है। तो उससे पहले तक उसमें से एक माइनस करके निकल आया, ठीक है। फिर हमने दोबारा से सॉर्ट का फंक्शन कॉल करना है, इसमें यही वाली एरे देनी है। और यहाँ पे जो अब दूसरी दूसरी दफ़ा जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये बनेगा pi+1 से लेके हम लोगों के पास, और ये जाएगा जी हाई तक, ठीक है। तो ये इस तरह से अब ये वाला जो काम था जी ये हमारा हो गया कंप्लीट।
अब सिंपली क्या करना है जी, सिंपली अब हमने एरे को प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये आ गया जी स्टैटिक वाइड, और यहाँ पे हम एक प्रिंट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं जी, और इसमें हम दे देते हैं ये एरे, और इस जगह पे आके लेंथ निकाल लेते हैं जी एरे की, ये आ गई। और फॉर लूप चलाते हैं, ये आ गए। इसके अंदर सिंपली क्या करना है जी, हमने जस्ट जो हमारी एरे है उसको प्रिंट करवा लेते हैं। लें जी, ठीक है, ये एक एम्प्टी स्पेस के लिए। इसको हम बल्कि यहाँ पे नहीं, हम इसको इसके बाहर लगा लें जी, ये काम हो गया जी। और अब हम चलते हैं जी अपने मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में जो काम करना है जी, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास एक एरे का होना लाजमी है जी। तो उसमें जो वैल्यूज़ ले लेते हैं जी, वो हम यही वैल्यूज़ ले लेते हैं, 10 7 8 9 1 5, ठीक। और सबसे पहला काम क्या किया जी, एरे की हमने ले ली लेंथ, और अब जो हमारी क्लास है उस क्लास का एक फंक्शन, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बिकॉज फंक्शन कॉल करवाना है। और ये आ गया जी यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हमने तीन चीज़ें एज अ पैरामीटर देनी थी, एक ज़ीरो आ गया जी, और दूसरा जो था वो n-1 आ गया। बिकॉज लेंथ अगर 6 हो हम लोगों के पास, तो जो लास्ट इंडेक्स है वो 5 तक जाता है, ठीक है। तो सॉर्ट का ये काम करवा दिया जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं जी, सॉर्टेड एरे, सॉरी एरे के स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत लिख दिए। और यहाँ पे जो था वो प्रिंट का जो मेरा फंक्शन था वो कॉल करवा, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा सारा का सारा एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट, हमने इसका कोड लिख लिया है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है जी, जस्ट इसको रन करके देखना है। तो पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है, फिर उसके बाद जो है हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें 1 5 7 8 9 10, इसका मतलब ये है कि एरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन आउटपुट मैंने क्या दी थी, 10 7 8 9 1 5। तो इसका मतलब है कि जो कोड है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो हम इसको समझ लेते हैं एक बार। समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक एरे है, उस एरे की लेंथ निकाली, और हमने जो सॉर्ट का फंक्शन था उसके अंदर हमने लोअर बाउंड, अपर बाउंड, और हमारी जो एरे थी उसको भेज दिया, ठीक है। तो हम इस जगह पर आ गए। इस जगह पर आने के बाद एरे लो और हाई की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। तो कंडीशन ये थी कि इफ़ लो इज़ लेस देन हाई, तो हमने क्या करना जी, पार्टीशन का फंक्शन कॉल करवा लेना। जैसे ही पार्टीशन का फंक्शन कॉल करवाएंगे तो हम इस जगह पे आ जाएंगे, लो और हाई की वैल्यू आ चुकी थी, ठीक है, और साथ एरे का रेफरेंस लेकर आ रहे थे। तो हमने क्या करना है जी, हाई की जो वैल्यू थी उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, हमने कहा जी कि वो हमने पिवट पॉइंट कंसीडर करना है, बिकॉज इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने ये सपोज किया है कि जो लास्ट एलिमेंट है हम उसको पिवट कंसीडर कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले को भी कर सकते हैं, चाहे मीडियन को भी, या कोई रैंडम वैल्यू लेके भी आप पिवट कंसीडर कर सकते, पिवट ले सकते हैं। उसके बाद आई को मैंने लो -1 से स्टार्ट किया, यानी कि लो से एक स्टेप पीछे से मैंने उसको आई को स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या किया जी, फिर मैंने एक लूप चलाया। उस लूप के अंदर मैंने क्या किया जी, मैंने जस्ट ये चीज़ चेक की कि एरे ऑफ जे जो है वो मेरे पिवट से छोटा हो। अगर तो वो छोटा है तो आई के अंदर मैंने सिंपली इंक्रीमेंट किया, और आई और जे की जो वैल्यूज थी, यानी कि आई और जे इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ पड़ी थी उनको आपस में स्वैप करवा दिया। तो ये गिनती के गिने चुने स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपने याद कर लेने कि सबसे पहला काम क्या करना है जी, आपने पिवट पॉइंट ले लेना है जो कि हमने लास्ट एलिमेंट कंसीडर किया है। उसके बाद आई को हमने लो -1 से स्टार्ट करवाना है।
फिर हमने जी एक लूप चलाना है लो से लेके हाई तक, और उसके अंदर जो काम हमने करना है जी वो ये है कि जे एरे ऑफ जे लेस देन पिवट होनी चाहिए। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो आई में इंक्रीमेंट करना है, और आई और जे पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको स्वैप करवाना है। ये 5 और 6 स्टेप्स बनते हैं जो कि याद रखने हैं। और सातवां स्टेप वो ये है कि i+1 और जो हाई है इन दोनों की वैल्यूज़ को लास्ट पे सबसे एंड पे आपने रिप्लेस कर सॉरी स्वैप करवा देना है, और i+1 को हमने यहाँ से रिटर्न करवा देना। ठीक है, तो i+1 जो होता है वो पिवट का इंडेक्स होता है। तो जैसे ही ये पिवट का इंडेक्स हमें मिलेगा यहाँ पे, तो वो पाई में मिलेगा। तो हमने क्या करना है जी, अब हमारे पास पिवट पॉइंट आ गया, तो अब हमारे पास जो लिस्ट थी वो अब डिवाइड होने के काबिल हो गई है। ठीक है, तो पिवट से पहले जो वैल्यूज़ थी उनको हम एक लिस्ट कंसीडर करेंगे, और पिवट के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हम एक लिस्ट कंसीडर करेंगे। तो हर लिस्ट के लिए हमने सॉर्ट का जो फंक्शन है वो कॉल करवा लिया। एक लिस्ट के अंदर एक पिवट पॉइंट कंसीडर किया है, तो जब पिवट पॉइंट से हम डिवीजन करेंगे तो दो सब लिस्ट बनेंगी, दो सब लिस्ट के लिए दो बार फंक्शन कॉल करवाया। और आप देख सकते हैं कि मैं फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ जो कि एक रिकर्सिव अप्रोच है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये जो था कि जी हम रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एवरेज केस में n log n थी, वर्स्ट केस में n स्क्वेयर बन जाती है हम लोगों के पास, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n है हम लोगों के पास। और मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, लेक्चर की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन हाँ, याद आया, दो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, यानी कि मोस्टली दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो ये होते हैं कि जी इज़ क्विक सॉर्ट स्टेबल। ठीक है जी, तो डिफ़ॉल्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो स्टेबल नहीं होती, इसका सिंपल आंसर ये है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या क्विक सॉर्ट जो है वो इन प्लेस है या नहीं है। ठीक है, तो जो ब्रॉड डेफिनेशन है इन प्लेस एल्गोरिदम की, वो ये कहती है कि जी इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करता है। ठीक है, ओनली फॉर स्टोरिंग रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए, हाँ रिकर्सिव कॉल्स को स्टोर करवाने के लिए स्पेस यूज़ की है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक इन प्लेस एल्गोरिदम है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोशिश तो की है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई रखूँ। हाँ, इनिशियली स्टार्ट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो इस वजह से आएगी बिकॉज़ आपको यानी कि इसका कोई आइडिया नहीं है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का। तो स्टार्ट में जब हम स्टोरी बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे सम टाइम कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, बिकॉज़ मेरे पास यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं, तो जहाँ से देख के मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, और अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो काइंडली उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।